अगर कोई ट्रेन सिर्फ रात को चलती हो और उसका आखिरी स्टेशन किसी ने कभी देखा ही ना हो, तो क्या वो ट्रेन कहीं पहुंचती भी है या फिर सिर्फ आत्माएं चढ़ती है? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। यह कहानी एक रेलवे कर्मचारी शिवेंदु मिश्रा की लिखी फाइल से निकाली गई है, जो अब लापता है। उसने आखिरी बार बात की थी कि उसे एक रहस्यमयी ट्रेन का संचालन सौंपा गया है। ट्रेन नंबर 666, जो सिर्फ रात 1:11 पर प्लेटफॉर्म 13 पर आती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि रेलवे के किसी भी सिस्टम में इस ट्रेन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब शिवेंदु ने अधिकारियों से पूछा, उन्होंने कहा, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन वो जानता था कि उसने कुछ देखा है। एक रात उसने उस ट्रेन को आते हुए देखा, काली धुएं से भरी पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन, जिसकी बत्तियां हल्की नीली चमक रही थी। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई घोषणा नहीं हुई, कोई टीसी नहीं था, और सबसे अजीब बात, उसमें चढ़ने वाले यात्री दिखते ही नहीं थे, सिर्फ उनकी परछाइयां। शिवेंदु ने कहा कि जैसे ही ट्रेन रुकी, आसपास की हवा एकदम ठंडी हो गई और मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। उसके अनुसार ट्रेन के डिब्बे पुराने थे, लेकिन चमकते हुए, जैसे 1950 के दशक से सीधे निकाले गए हों। और हर डिब्बे की खिड़की के पीछे कोई चेहरा जरूर दिखता था, पर वो चेहरा सीधा नहीं होता, उल्टा या मुड़ा हुआ, जैसे इंसान नहीं कुछ और हो। शिवेंदु ने उस रात सीसीटीवी रूम से सारी रिकॉर्डिंग ली और अगली सुबह रेलवे कंट्रोल रूम की पूरी हार्ड ड्राइव जली हुई पाई गई। कोई सबूत नहीं बचा, सिवाय उस एक टिकट के जो उसकी जेब में था। 666 नंबर का एक तरफा टिकट, जिस पर कोई तारीख नहीं थी और उस पर नीचे लाल स्याही में लिखा था, इस सफर में वापसी की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ दिन बाद स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट किया कि शिवेंदु गायब हो गया है, लेकिन हर रात 1:11 पर प्लेटफॉर्म 13 पर कोई ट्रेन रुकती जरूर है। कोई लाइट्स नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सिहरन, और सीसीटीवी कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं। गार्ड्स ने कहा कि ट्रेन के आने से पहले हमेशा प्लेटफॉर्म पर एक काली परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई लंबा आदमी कोट में हो, हाथ में लैंप ले खड़ा हो। वो चेहरा कभी नहीं दिखता, लेकिन उसकी मौजूदगी को हर कोई महसूस करता है। 2020 में एक रेलवे कर्मी मनीष ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने कहा कि वो खुद उस ट्रेन में चढ़ेगा और पता लगाएगा कि ये अफवाह है या सच। उसे आखिरी बार उसी ट्रेन में चढ़ते देखा गया और अगली सुबह स्टेशन के बाहर एक टिकट ब्लर में लिपटा हुआ था। पर वो टिकट ब्लर में लिपटा हुआ था, टिकट के पीछे एक नोट था, अब मैं टिकट चेकर बन गया हूँ, अगला कौन? उसके बाद से ट्रेन नंबर 666 को भूतों की ट्रेन कहा जाने लगा। कोई कर्मचारी अब प्लेटफॉर्म 13 के पास नहीं जाता और रात 1 बजे के बाद वो सेक्शन सील कर दिया जाता है। लेकिन हर साल एक नई रिपोर्ट आती है किसी न किसी यात्री के लापता होने की, जो कहता था कि उसे कोई अदृश्य टिकट चेकर मिला था, जिसने कहा था, तुम्हारा टिकट कट गया है, अब वापसी नहीं होगी। 2022 में एक विदेशी पैरा रिसर्च टीम ने जब वहां इंफ्रारेड और ईएमएफ डिवाइस लेकर जांच की, तो प्लेटफॉर्म 13 पर 1:11 पर अचानक सभी उपकरणों ने स्पाइक किया, जैसे कोई विशाल एनर्जी वहां से गुजरी हो। कैमरे ने कुछ सेकंड के लिए एक ट्रेन की हल्की छाया पकड़ी, लेकिन उसमें सवार लोगों के चेहरों पर सिर्फ गहरे छेद थे, जैसे आंखों की जगह अंधेरे हो। टीम के एक सदस्य ने वहां से जाते हुए कहा था, वो सिर्फ आत्माओं की ट्रेन नहीं है, वो तुम्हारे डर को खाना जानती है। कुछ महीने बाद एक लेखक ने उस ट्रेन पर रिसर्च शुरू की, राजवीर सिंह, जो पैरानॉर्मल पर किताबें लिखते हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म 13 पर 21 रातें बिताई। आखिरी रात उन्होंने एक नोट छोड़ा, मैं अब अंदर हूँ, यहाँ वक्त चलता नहीं और यात्री लौटते नहीं। ट्रेन की सीटें सांस लेती हैं और खिड़कियां चीखती हैं, मत आना। अब अफवाह है कि ट्रेन में टिकट चेकर के अलावा एक नया कंडक्टर भी है, जिसकी आंखों से धुआं निकलता है और हर नई आत्मा से कहता है, वेलकम टू फाइनल जर्नी। कुछ यात्रियों के सपनों में एक ही दृश्य आता है, एक ट्रेन, खून से सना एक कोच और एक बच्चा जो हर बार खिड़की से देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया है, अब तुम भी आओगे नहीं। 2023 में एक प्राइवेट डिटेक्टिव आरव माथुर ने इस केस को खोलने की ठानी। वो एक्स आर्मी ऑफिसर था और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने एक बायोमेट्रिक ट्रैकर और नाइट विजन कैमरा अपने शरीर पर लगाकर प्लेटफॉर्म 13 पर निगरानी शुरू की। पहले कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वीं रात 1:11 पर ट्रेन आई। आरव ने उसमें चढ़ने की कोशिश की और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, कैमरा फीड फ्रीज हो गई। अगले दिन उसके शरीर का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन स्टेशन की बेंच पर उसी का कैमरा और एक नोट मिला। अब समझ में आया, डर सिर्फ कहानी नहीं,
मंजिल होती है। रेलवे ने अब प्लेटफॉर्म 13 को बंद कर दिया है, लेकिन एक नया अफवाह फैली है। ट्रेन नंबर 666 अब जगह बदल चुकी है। जो पहले सिर्फ एक स्टेशन तक सीमित थी, अब अलग अलग शहरों के पुराने प्लेटफॉर्म पर दिखने लगी है। मुंबई के एक यार्ड में रात को अचानक ट्रेन दिखी। जयपुर के पुराने जंक्शन में एक वेंडर ने रात 1:11 पर किसी को प्लेटफॉर्म पर अकेले घूमते देखा और वो इंसान फिर कभी नहीं मिला। कई रेलवे स्टाफ अब निजी धार्मिक प्रतीक पहनकर ड्यूटी पर आते हैं और रात की शिफ्ट से बचते हैं। हर साल 1 नवंबर की रात ट्रेन की मौजूदगी की अफवाहें सबसे ज्यादा आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्रेन उन्हीं आत्माओं की सवारी है जो अधूरी रह गई थी और अब वो दूसरों को अपने साथ जोड़ रही हैं। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें किसी यात्री ने ट्रेन में से कॉल किया था। बस इतना बोला, यहाँ सब चुप हैं, लेकिन मुझे हर सीट से कोई देखता महसूस हो रहा है और दरवाजा अब खुलता नहीं, मुझे घर जाना है। अगर आपको कभी किसी अनजान नंबर से रात 1:11 पर कॉल आए और दूसरी तरफ कोई धीमी सी सीटी बजा रहा हो तो फोन मत उठाइए, क्योंकि वो ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म से नहीं उठाती, वो आपको आपके सपनों से खींच कर ले जाती है। क्योंकि ट्रेन नंबर 666 कभी गलत प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती, वो सिर्फ उन लोगों को उठाती है जिनका सफर जिंदगी से आगे शुरू हो चुका होता है और अब उन्हें वापसी की जरूरत नहीं रहती। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर। को अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ